तो नमस्कार दोस्तों, आज के में बात करने वाले हैं कि कक्षा 8 का दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र आपका साइंस का है। ठीक है, यानी कि क्लास 8 का दोस्तों विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि धातुएं सामान्य किस रंग की होती है। तो धातु जो होती है सामान्यतः दोस्तों ये भूरा रंग की होती है। ठीक है, कौन सा रंग का होता है? भूरा रंग होता है। लेकिन इनमें से चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती है कुचालक होती है। तो धातु जो होती है मतलब उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, इनका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल पे हमारा जो वीडियो है वो पड़ा हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो वायु में भी पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, यानी कि सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यानी कि इसका जो होगा कि उपरोक्त सभी जगह पर जो है वो सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ठीक है, यानी कि चौथा का जगह उपरोक्त सभी। अगला देखिए कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। आप लोग दही पिएंगे, दही तो दूध से मतलब कि दही में परिवर्तित होता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, यानी कि लैक्टोबैसिलस यानी कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है कि दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, यानी कि जो किशोरावस्था का उम्र जो होता है वो कितना तक हम कहेंगे किशोरावस्था को। तो 10 साल से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको हम किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है, यानी कि 10 साल से 19 वर्ष के बीच। और ये किसके अनुसार? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 साल से 19 साल के जो स्टूडेंट होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं उनको हम किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है। यानी कि जो किशोरावस्था में जो लड़का का जो उभरता हुआ जो स्वर यंत्र होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंठमणि। आप लोग देखेंगे दोस्तों जब लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनका जो गला में ऐसा कंठ टाइप का कुछ निकल जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंठमणि। और ये जो है किशोरावस्था में निकलता है और इसी यंत्र को जो है हम कंठमणि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बल का SI मात्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि 67 क्वेश्चन का बोल रहा है कि बल का SI मात्रा क्या है। तो बल का SI मात्रा न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से जगह न्यूटन। अगला देखिए कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट गैस होती है वो दोस्तों होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन के बिना तो आग लग ही नहीं सकती है, इसलिए दहन के लिए जो ऑक्सीजन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगला देखिए कि LPG गैस का पूरा नाम क्या है। तो LPG गैस का जो पूरा नाम होता है वो तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका जो आंसर होता है। ठीक है, LPG गैस का जो पूरा नाम होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71 है। ठीक है, कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों जरायुज। ठीक है, यानी कि जरायुज कहते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 71 का 1 से हो जाएगा जरायुज। अगला देख लीजिए, अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे 72 में कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता था। हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा मुकुलन। अगला देखिए कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। यानी कि वे कौन सी वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकाश को उत्सर्जित यानी कि जो प्रकाश को उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, प्रदीप्त हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला देख लीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश रंग कितने रंग का होता है। यानी कि सूर्य का जो श्वेत होता है आप लोग देखेंगे दोस्तों कि इंद्रधनुष जब आसमान में जब उगता है, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, अगर वो जब उगता है तो उसमें कितना रंग पाया जाता है? उसमें जो है 7 रंग पाया जाता है। यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश रंग में कितना होता है? उसमें 7 रंग पाया जाता है। ठीक है, आपका 7 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला देखिए झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से कौन सा है। तो झारखंड का जो है एक प्रमुख आपदा है इनमें से तड़ित हो जाएगा। ठीक है, तड़ित यानी कि जो बिजली जो कड़कता है ना उसी को हम तड़ित कहते हैं। तो ये जो झारखंड का एक प्रमुख आपदा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी के भूपटल है उसका कंपन क्या कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूकंप हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के भूपटल का कंपन कहलाता है भूकंप। अगला देखिए 77 की वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो कौन से गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि 77 का आपका हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है वो लगभग 78.0.8 होता है। ठीक है, यानी कि
कितना होता है 78 पॉइंट होता है, ठीक है 78.8 होता है। यानी कि वायुमंडल में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है और नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता अगर बात करें तो 78.8% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें जो है वो स्वच्छ सांस लेने के लिए हमें कौन से गैस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से जो है ऑक्सीजन। अगला आप देखिए प्रश्न कि रबी फसल का उदाहरण दीजिए, तो रबी फसल जो इनमें से हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है। गेहूं जो है एक रबी फसल है, ठीक है। अगला देखिए कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो है बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा बृहस्पति। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पे कुल 20 प्रश्न को देखे जो कि आपका साइंस का था क्लास 8 के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।